आजकल सुंदर दिखना हर कोई चाहता है। सुंदरता की दौड़ में हर किसी को अव्वल आना है और सुंदर दिखने के लिए आजकल मार्केट में हज़ारों रुपए की क्रीम्स और मेकअप कॉस्मेटिक चीज़ें मिलती है और महिलाएं ये सब खरीदने के लिए हमेशा दौड़ लगाती हैं। क्या हो अगर हम मेकअप करें और वो धुल जाए। मेकअप यूजुअली रहता है 5-6-7 घंटे और फिर वो चला जाता है। तब हमको ऐसा होता है कि ये फिर से लगाना पड़ेगा और फिर से ये मिट जाएगा। पर क्या हो अगर हम मेकअप लगाए और वो मेकअप कहीं जाए ही नहीं, सालों साल तक वो मेकअप वैसे ही रहे और हमें बार बार तैयार होने के लिए हमारा समय ना गंवाना पड़े। जी हाँ, अब आधुनिक ज़माने में चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स आ चुकी है और उस ट्रीटमेंट को सेमी परमानेंट मेकअप के नाम से जाना जाता है। अब क्या है ये सेमी परमानेंट मेकअप, कितने टाइम तक वो रहता है और कैसे इस मेकअप को जाके हम करवा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे सवाल हर किसी औरत के मन में जा रहे होंगे। तो इसीलिए आज हेडलाइन न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं शीतल एक नए ही ब्यूटी सेगमेंट में आप सबका स्वागत कर रही हूं और आज हम मिलने वाले हैं ब्यूटी टेक्नीशियन और साथ ही में कॉस्मेटोलॉजिस्ट संचिता पाठक से और वो हमें बताएगी कि सेमी परमानेंट मेकअप आखिर होता क्या है। तो आज हमारे यहाँ साथ स्टूडियो में है मौजूद कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ब्यूटी टेक्नीशियन संचिता पाठक। तो आइए उनसे मिलते हैं। संचिता जी, सबसे पहले मैं शीतल हेडलाइन न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू शीतल एंड थैंक्स हेडलाइन न्यूज़ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों तक ये पहुँचे कि परमानेंट मेकअप क्या होता है। क्या जानना चाहते हैं आप शीतल? जी मैम, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे सवाल हैं महिलाओं के, हमारे महिला व्यूअर्स हैं वो जानना चाहती है सेमी परमानेंट मेकअप आखिर है क्या चीज़। सेमी परमानेंट मेकअप या तो फिर बोलो परमानेंट मेकअप, ये एक पीएमयू एंड पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन में निडल्स के थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं। तो संचिता जी ये बताइए आप कि ये जो परमानेंट मेकअप या सेमी परमानेंट मेकअप होता है वो स्किन में कैसे किया जाता है। ये एक परमानेंट मेकअप निडल के थ्रू किया जाता है। इसके हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके थ्रू करते हैं। प्लस इसको हम स्कैल्प में भी कर सकते हैं, डॉट डॉट करके, जिसके हेयर बहुत कम होते हैं आगे के साइड में, वो भी हम ख़त्म कर सकते हैं। प्लस किसी को आई लाइनर करना हो तो हम वो भी करते हैं। एंड किसी को नोज़ में, जैसे लाइक नॉर्मल मेकअप होता है उसको हम नोज़ कंट्रोल करते हैं, पतली बनाते हैं, तो इसको भी हम पतला कर सकते हैं। चिक्स को ब्लश कर सकते हैं। ये सब सारे परमानेंट मेकअप के अंदर आते हैं। संचिता जी, आजकल मार्केट में देख रहे हैं लिप कलर जो होता है वो, या फिर बीबी ग्लो के नाम से कोई ट्रीटमेंट्स है, या फिर आईब्रो को या भौरों को जो है वो घना किया जाता है, आईलैशेस को बड़ा किया जाता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इन सब का एग्जैक्ट नाम क्या है और इन सब को ट्रीटमेंट करने में कितना समय जाता है। जैसे कि लाइक परमानेंट आईब्रो, इसका ड्यूरेशन टाइम है 2 आवर्स एंड इसमें एक नमिंग क्रीम हम लगाते हैं। उसके बाद स्ट्रोक्स बनाते हैं। स्ट्रोक्स बनाने के बाद हम इसके निडल वर्क करते हैं। उसके बाद आपकी जैसे आपको शेप में आईब्रो चाहिए वैसी आपकी आईब्रो हो जाती है। एंड लिप कलर, जैसे सपोज टू अभी हमने मेकअप लगाया और ये शाम तक निकल जाता है, तो लिप ब्लश होता है वो आपका परमानेंट रहता है, वो कभी भी वॉश करने के बाद भी नहीं निकलता है। और ये सेमी परमानेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये 1 से 2 ईयर्स तक के बीच में रहता है, फिर आप उसको टचअप भी करवा सकते हैं। एंड आईलैशेस भी सेमी परमानेंट होती है, जिसकी आईलैशेस बहुत कम होती है, एक एज के बाद लैश कम हो जाती है, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड बीबी ग्लो लाइक वो भी एक सेमी परमानेंट मेकअप है जो आपके स्किन टोन को चेंज करता है। जैसे आपके स्किन टोन आपको करना है, लाइट करना है या आपको फेस में कट देना है, वो भी एक सेमी परमानेंट होता है। बस उसकी ड्यूरेशन टाइम 1 मंथ से 2 मंथ तक होती है। और ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो सारी ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्या। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग। एंड अगर आप सर्टिफाइड डॉक्टर के पास करवाएंगे तो वो आपको प्रॉपर करेंगे, बिकॉज इसकी जो निडल होती है उससे HIV एड्स भी हो सकता है अगर आप कहीं भी करवाएंगे जाके। तो एक प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि कोई अच्छे डॉक्टर से और सर्टिफाइड डॉक्टर से ही करवाएं। जी, साथ ही में मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ट्रीटमेंट, जैसे आपने कहा कि साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
आफ्टर ट्रीटमेंट इसकी अच्छे से केयर करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। वाटर आपको बार बार अपने फेस पे यूज़ नहीं कर सकते। एंड जब भी आपको फेस वॉश करना है, सैनिटाइज करके करने के बाद ही आपको फेस वॉश करना है। आपको ऑयल पिगमेंट लगाना है तब भी आपको हैंड सैनिटाइज करके ही लगाना है। उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। संचिता जी, एक और बात कि कितने से कितने एज ग्रुप की महिलाएं ये जो ट्रीटमेंट है वो करवा सकती हैं? आफ्टर 18 एंड 15 अब तक करवा सकते हैं। बिकॉज किसी के लिप्स में ब्लैक होते हैं, किसी की आईब्रो कम होती है, किसी के फेस बहुत हैवी होता है, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग परमानेंट मेकअप या फिर आप बोलो सेमी परमानेंट मेकअप वो आप करवा सकते हैं। संचिता जी, मैं यहाँ पे कुछ पूछना चाह रही हूँ आपसे। हमारी महिला दर्शक जो है वो जानना चाहती है कि ये जो ट्रीटमेंट्स है उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मैं अभी आपको बॉडी के कुछ पार्ट्स बताऊंगी जहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स होती है, तो आप उनके नाम बताइए कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरीके से होता है। Okay. तो सबसे पहले जो हमारे लिप्स पे होता है उसको क्या कहते हैं? लिप्स पे जो होता है उसको लिप पिगमेंट बोलते हैं जी, या फिर लिप कलर। जी। फेस में मेकअप की तरह ग्लो आता है, वो चेहरा पूरा चमक जाता है, उस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? उसको हम बीवी ग्लो बोलते हैं, जिससे आपका मेकअप करने के बाद, बीवी ग्लो करने के बाद आपके फेस पे शाइनिंग आती है एंड ग्लो करता है। जी। साथ ही में आईब्रोज को बड़ा करने के लिए या घना दिखाने के लिए भी एक ट्रीटमेंट आती है, उस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है? उसको माइक्रो ब्लेडिंग बोलते हैं। जो आपके स्ट्रोक्स हम देते हैं, जी, आपके अकॉर्डिंग, आपकी शेप के अकॉर्डिंग हम आपको स्ट्रोक्स देते हैं। जी। साथ ही में आँखों की भौरें है उसको बड़ा करने के लिए, आँखों की पलकें होती है उसको बड़ा करने के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट होती है। Yes. उसको क्या कहा जाता है? इसको आईलैशेस बोलते हैं। जो जिसके जैसे भी आईलैशेस हो, अगर किसी को कम करना है, ज़्यादा करना है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, हाइब्रिड होती हैं, वॉल्यूम होती है एंड मेगा वॉल्यूम होती है। जिसके फेस पे जो सूट होता है वैसे वो करवा सकता है एक्सपर्ट को दिखा के। जी। अब बात कर ली जाए ये सारी ट्रीटमेंट पे होने वाले खर्चे की, क्योंकि महिलाओं की जेब ढीली हो जाती है और ये सारी ट्रीटमेंट जो है बहुत कॉस्टली भी सुनाई पड़ती है। तो आप बारी बारी करके बताएंगे कि ये कितने से कितने खर्चे में सारी ट्रीटमेंट एक एक करके हो सकती है? इसका आईब्रो का जो कॉस्ट है वो 15 to 20,000 होता है। बिकॉज इसमें सेकंड सिटिंग भी ऐड होती है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक पे जा रहे हो, कौन से डिपेंड करता है कि कौन से एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, उनका अपना अपना एक कॉस्ट होता है। जी। साथ ही में जो बीबी ग्लो जैसे आपने कहा उसकी कॉस्ट क्या होती है? उसकी 5,000 से 7,000 तक होती है। जी। आईलैशेस की कॉस्ट क्या होती है? उसकी भी स्टार्टिंग प्राइस 2,000 से लेके 5,000 तक होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी करवाना है और कौन सी आपके फेस पे जाएगी। जी। साथ ही में ये जो परमानेंट लिप कलर होते हैं उसकी बात करने जाए तो परमानेंट लिप कलर जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है? परमानेंट लिप कलर की कॉस्ट 8,000 to 15,000 तक होती है। और उसमें भी हमें बहुत सारी सेटिंग्स देनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि उसके लिप का कलर उसको कैसे करना है, लाइट करना है या फिर रेड करना है, ऑरेंज करना है। इसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस फिक्स किया जाता है। जी। और ये जो केमिकल हमारे स्किन के लेयर्स के अंदर तक जाते हैं, तो क्या इससे और कोई बीमारी होने का खतरा होता है? नहीं, इससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। बिकॉज हम मार्केट में आपको पता ही होगा, जैसे कि हम अपनी बॉडी पे टैटू करवाते हैं, उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो काइंड ऑफ इसको भी एक ही फैमिली में हम ऐड कर सकते हैं। बट इसके पिगमेंट्स अलग होते हैं, इसकी निडल्स अलग होती है, एवरीथिंग इज अलग होता है इसका। तो आप उसको बॉडी में किसी भी पार्ट पे करवाओगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सुचिता जी, और कोई चीज़ें जो आप हमारी महिला दर्शकों को बताने चाहेंगे परमानेंट मेकअप के रिगार्डिंग? परमानेंट मेकअप लाइक आजकल की जो लाइफस्टाइल है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें फास्ट जाना होता है, ऑफिस जाना होता है और प्रॉपर अच्छा भी दिखना होता है। इसलिए हमें हमेशा परमानेंट मेकअप रिकमेंड करते हैं हम लोग। जब भी आपको बाहर जाना है तो आपको लिप कलर नहीं लगाना है, आईब्रो नहीं बनाना है, लाइनर नहीं लगाना है, काजल नहीं लगाना है, फेस पे ब्लश नहीं लगाना है। आप जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको अपना लुक ब्यूटीफुली दिखेगा।
तो हमारी बहुत सारी महिला दर्शक है जो बहुत टाइम से कंफ्यूज चल रही थी कि अगर हम ये ट्रीटमेंट करवाए तो खर्चा कितना आएगा, ट्रीटमेंट कहाँ जाके करवा सकते हैं, और साथ ही में उनको ये भी जानना था कि ये ट्रीटमेंट कितनी सेफ़ है कितनी नहीं। तो हमारे साथ संचिता जी थे और उन्होंने कहा कि ये ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सेफ़ है, करवा सकते हैं, पर जी हाँ सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाके करवा सकते हैं, पूरी डॉक्टर की निगरानी में करवा सकते हैं, और हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो सोच समझ के ये ट्रीटमेंट जो है वो अपने बॉडी पे करवाई जाए, और साथ ही में एक बार ये ट्रीटमेंट होने के बाद उसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आप ये सारे सवालों के जवाब हमारे पास से ले सकते हैं। आप हमारे एपिसोड के नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर पूछें आपको आगे परमानेंट मेकअप के बारे में क्या जानना है। हर हफ्ते हमारे साथ संचिता रहेगी यहाँ पे और आपके सारे सवालों के जवाब वो हमें देती रहेगी। अब आगे के न्यूज़ के लिए आपको देखना है हेडलाइन न्यूज़, और तब तक मुझे और संचिता दोनों को विदाई दीजिए। शुक्रिया।